इस समय यहाँ पे जो सीन है वो आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर उधर सीन दिखाएं। घटना मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सुबह 4:30 बजे एक घटना हुई है जिसमें एक ऑटो चालक की जान चली गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी डेड बॉडी को रख के अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस समय 108 के कार्यालय पे मैं हूँ और यहाँ पे एक डेड बॉडी आप देख सकते हैं। ठीक मेरे सामने 108 का कार्यालय है और यहाँ पे ये सब अब हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में जितना मैं जान पाया हूँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल सुबह 4:30 बजे की घटना है। 108 और ऑटो ड्राइवर के बीच में एक्सीडेंट होता है या परिजन जो कह रहे हैं वो क्या स्थिति हो सकती है उसको लेके अब यहाँ ये इस समय ये वहाँ कोरोनेशन से आकर अब डेड बॉडी को यहाँ ले आए हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा इधर आ जाएं। ये सामने आप देख सकते हैं 108 का कार्यालय है। तमाम शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ 35 साल का एक युवा आप देख सकते हैं कि वो यहाँ उसकी बॉडी लेके अभी यह सीधा पोस्टमार्टम से यहाँ लेके आ रहे हैं। 35 साल का बच्चा मर गया। तो एक बार पूरा दृश्य मैं कहूँगा कैमरामैन एक बार पूरा दृश्य दिखाएं। हालांकि ये दृश्य बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं ये, लेकिन 35 साल का एक युवा हमारे बीच से चला गया है। तो थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस तरीके की विजुअल हम दिखाना थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब, डेड बॉडी लेके आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या है मामला? साहब कल बच्चे का एक्सीडेंट हुआ 108 से। 108 का एक कर्मचारी एक बार हॉस्पिटल तक नहीं आके पूछा कि वो बच्चा कैसा है, उसका इलाज किस तरह से किया जा रहा है। गरीब परिवार का बच्चा, ऑटो चालक, एक व्यक्ति कोई 108 से कोई नहीं आया। जो व्यक्ति अपने पीछे एक 3 साल की बेटी छोड़ गया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया, बहनों को छोड़ के गया, अकेला कमाने वाला था, क्या 108 में इतनी अहमियत नहीं थी कि कोई भी कर्मचारी आके वहाँ के कम से कम एक बार एटलीस्ट बात करता, वो एक सदादना देता कि यार हम लोग हैं, जो मदद होगी हम करेंगे। अभी तक भी एक बार एक कर्मचारी ने, इनको फोन किया गया, संपर्क किया गया और हम लोगों को कह रहे हैं कि हमने तो खुद मुकदमा कर दिया। कराइए आप मुकदमा, कराइए आप मुकदमा। तक क्यों आना पड़ा? हाँ, इसलिए आना पड़ा, इनकी बेशर्मी की वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। एक मानवता होती है, एक इंसानियत होती है कि एक बच्चा आपकी एम्बुलेंस के से टकरा के मर गया, एक्सीडेंट हो गया, आप कम से कम एटलीस्ट आके उससे बात कर सकते हो। इतना बड़ा महकमा है, आप कहिए कि हम आपकी मदद करेंगे, वो परिवार कैसे चलेगा? जो कमाने वाला व्यक्ति था वो आज यहाँ पे पड़ा हुआ है। 33 साल का एक युवा जो दिन रात मेहनत करता था, सुबह 4:30 बजे सवारी लेके गया, दिन रात काम करने वाला व्यक्ति, और अंधाधुंध गाड़ी चलाना चौक पे, ये नहीं देखना कि क्या चौक, किस तरह के चौक हैं क्या नहीं है, एक हल्का स्पीड में गाड़ी चलाई जाए। ठीक है, आप एक जान बचाने जा रहे हो और आप 10 जाने मार रहे हो, उसका क्या है? चलिए ठीक है, वकील साहब के पास फिर आऊंगा मैं। एक बार कैमरामैन को कहूंगा, यहाँ उनके जीजा आए हुए थे, कहाँ हैं? ये उनके जीजा जी हैं जो 35 साल का युवा जो गुजरा है। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं उनके? छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने साल की उम्र होगी? 2.5-3 साल है। 2.5-3 साल के हैं। और कोई परिवार में कोई कमाने वाला? कोई नहीं है। छोटा बड़ा भाई एक, वो ना के बराबर है। पिताजी है, वो हार्ट की बीमारी है। तो इस समय वाकई में इस समय त्योहारों का समय है, भाई दूज का त्योहार भी आज है और आज मेरे सामने एक डेड बॉडी है और कहते हैं कि 108 जीवन दायिनी है। जब इसका शुभारंभ हुआ था तो जीवन दायिनी के लिए कहा गया था, लेकिन मैं कहता हूं कि घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि 108 के कर्मचारी इनसे मिलने भी नहीं आए। ये सबसे बड़ा आरोप है। तो चलिए इसी आरोप को लेके ये बात तो थोड़ा शर्मा जी कहाँ गए? शर्मा जी से हम बात करेंगे इनके परिचित को कि भाई जो बड़ा आरोप है इनका, तो उसको कह रहे कि उस पे ये जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उस पे शर्मा जी का क्या कहना है? हाय 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 तो ये बिल्कुल 108 के गेट पे हम खड़े हैं और यहाँ हम कोशिश करेंगे बात करने की कि जो 108 के जो कर्मचारी हैं वो इस पे क्या कहते हैं। तो नीचे बात करेंगे थोड़ा सा। बिजवान जी कहाँ गए? शर्मा जी को बुला लीजिए।
अब 108 के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जो गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं कि जीवनदायिनी सेवा को देने वाली 108 आज किसी की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है, ये सवाल हम नहीं लगा रहे हैं, ये परिजन लगा रहे हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक वीर जी कुछ कह रहे हैं। कर्मचारी हो गया ना, इनके परिजन से कोई मिला जी। और ये ऐसी दुखद घटना है, भगवान किसी के साथ ना करे। ठीक है, 108 वाले सेवा कर रहे हैं, जनहित की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत जो ये आज सामने बैठे हुए जो डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और इनके अधिकारियों को मिलना चाहिए था, क्या पता उसका इलाज अगर सही समय पे होता तो आज वो हमारे बीच में खड़ा होता। ठीक है, हादसे होते रहते हैं, लेकिन जो ये लापरवाही 108 वालों की है, ये इसका इन पर कोई जवाब नहीं है। चलिए, वीर जी कह रहे हैं इसका इनके पास जवाब नहीं है, जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे। वो इनके जीएम साहब भी आ रहे हैं, थोड़ा सा तब तक बाहर के हम हालात दिखाना चाहेंगे कि बाहर के हालात किस तरीके के बने हुए हैं। हालांकि इस समय डेड बॉडी बिल्कुल सामने रखी हुई है और तमाम जो परिजन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये आसपास के, उनके घरों के आसपास के परिजन हैं। क्या है, उनके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक बच्चा छोटा सा है, एक बेटी 3 साल की है, माँ बाप है, भाई बहन है, कमाने वाला ये है, माँ तो गुजरी है, बाप है, भाई है, बहू है, हार्ट पेशेंट होंगे, कमाने वाला यही बच्चा है। क्या करेगा घर में, कैसे करेंगे? देखिए आप लोग एक बंदा घर चला रहा था ये तो और ये वैसे ही ड्रामा करने 4:30 बजे सवारी लेके जा रहा था और 108 ने एक्सीडेंट मार दिया। वकील साहब, अभी हमारी शर्मा जी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि ऑटो ने एम्बुलेंस को ठोका है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? यही तो बेशर्मी है इनकी, इस बेशर्मी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। यही बेशर्मी है इनकी, एक ऑटो एक एम्बुलेंस को ठोक देगा है? कितनी स्पीड है, तीन पहियों के एक ऑटो में कितना ठोकेगा है? ये इनकी बेशर्मी है, इसको बोलते हैं बेशर्मी। एक आदमी मर गया और अभी भी ये सफाई दे रहे हैं। ये नहीं कि सदा ना दे कि हाँ भाई ठीक है, जो हमसे होगा हम उसके परिजन के लिए करेंगे। चलिए, अब इंतजार है 108 के जो अधिकारी हैं वो उनका क्या बयान आता है। जी, थे वहाँ मौके पर थे, अधिकारी मौके पे थे, पूछिए तू हैं? ये मौके पर थे जो मौके पे था, जो इसने ये बताया आपको कि ये सुबह तेज चल रहा था, उससे पूछिए तू था मौके पर? था तू, और अब तक भी आया मौके पर? 48 घंटे से वो सड़क पे पड़ा है, तू आया, तूने देखा उसके बच्चों को? जाकर रिपोर्ट बकवास कर रहे हो यहाँ पर। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश करेंगे, शर्मा जी से बात करेंगे। हालांकि वो अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई थी, लेकिन अभी वो मौके पे उपस्थित नहीं है और यहाँ के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सवारी का भी हाथ पैर हमें बातें बता रहे हैं उल्टी। जो सवारी बैठी हुई उसके भी हाथ पैर टूटे हुए। उसे ड्राइवर को बुलवाओ इधर, अभी गिरफ्तारी होगी उसकी। तो गरीब लोग हैं, वरना अब तक यहाँ से तो इसमें आग लगा तो इस समय आप देख सकते हैं कि स्थिति बड़ी तनातनी की बनी है और डेड बॉडी को लेके परिजन 108 के कार्यालय के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और नाराजगी भी है इनके अंदर, गुस्सा भी है। और इस बात को लेके ज़्यादा गुस्सा है कि जीवनदायिनी सेवा को चलाने वाली 108 के कर्मचारी इतने निर्दयी कैसे हो गए कि वो किसी भी परिवार के साथ खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। ये सवाल मैं भी आपके बीच में रख रहा हूँ। तो इस समय इंतजार है कि 108 के अगर कोई अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। फैसला जो होगा उसके बाद वो तेजी पर था। आप बताइए कितनी देरी में रहा होगा। तो इस समय पूरा रोड भी बाधित हो गया है और इस समय गेट भी पूरी तरह से जाम है और नारेबाजी जोर शोरों से हो रही है।
लेकिन शर्मा जी फिलहाल अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि शर्मा जी बाहर आएं और मैं एक बयान उनका लेना चाहूंगा कि इस पे उनका क्या कहना है। सुबह 4:30 बजे की घटना है और इस समय आप समझ ही रहे हैं कितना हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं लोग। बड़ी गाड़ी छोड़ी है, मतलब ऑटो को उसने घुमा के नाले में फेंक दिया। सर कहाँ गए शर्मा जी? मैं आप ही से बात कर लूंगा, थोड़ा सा खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। एजीएम साहब इसको बंद कर दीजिए। सर थोड़ा इधर आ जाइए। एजीएम साहब, परिजनों को सबसे बड़ा आरोप यह है कि जीवन दायिनी देने वाली 108 के कर्मचारी इतने निर्दयी हो गए कि वो उस परिवार के प्रति सहानुभूति रखने भी नहीं आए। देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरोप उनके हैं। जो जब ये एक दुर्घटना हुई है, विकट दुर्घटना हुई है, उस वक्त जो हमारी जो एम्बुलेंस में था उसमें हार्ट अटैक का मरीज था, जिसको लेकर के कोरोनेशन अस्पताल हमारी गाड़ी जा रही थी। उन परिस्थितियों में भी हमारे स्टाफ ने उस क्या नाम है दुर्घटना के बाद में उस व्यक्ति को लेकर के अस्पताल में कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद से जब हायर सेंटर वो मरीज रेफर हुआ है तो वही एम्बुलेंस हमारी लेकर के उनको दूर अस्पताल आई है और उन्हें एडमिट कराया है। इसलिए ये कहना गलत है कि हमने उस एक्सीडेंट के बाद में उस व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा और ये गलत आरोप है। देखिए, किसी के साथ में किसी के परिवार में कोई हादसा होता है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग संवेदना में दुख में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आप परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? सीधा सवाल एजीएम साहब आपसे। एक परिवार का जवान बेटा 35 साल का चला गया, ठीक है आपने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन अधिकारी मिलने क्यों नहीं गए? नहीं, हमें भी तो आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी। नहीं, आपकी एक मिनट रुकिएगा। 4:30 बजे आपकी एम्बुलेंस से एक्सीडेंट होता है, आप धारा चौकी में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, नहीं। लेकिन आप उस परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाने क्यों नहीं गए? धारा, ये जो रिपोर्ट की आप बात बोल रहे हो ये सरासर गलत आप जो बात है हमारी तरफ से, और हमारी तरफ से भी नहीं। उस पायलट जो उस वक्त क्या नाम वाहन चला रहा था उसकी तरफ से एक तहरीर चौकी में दी गई है कि ये ऐसी दुर्घटना हुई है। कोई रिपोर्ट हमारी तरफ से दर्ज नहीं की गई है। जो ये कह रहा है उसकी कॉपी भी मेरे पास में है कि ऐसी कोई तो एजीएम साहब, क्या आपका फर्ज नहीं बनता? जीवन दायिनी देने वाली एम्बुलेंस किसी के जीवन के साथ अगर खड़ी क्यों नहीं हुई, आप सांत्वना देने चले जाते, क्यों नहीं गए? देखिए, आप एज ए पत्रकार आप चौथे स्तंभ है और आप अगर इस तरीके से आरोप लगाएंगे आरोप नहीं, सवाल है। जीवन दायिनी 108 के ऊपर और उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर आपको पता है कि लाखों लोगों का जीवन पहाड़ पर लोगों को बचाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है और उसके बाद भी अगर इस तरीके से बोलेंगे तो बड़ा आहत करने वाला विषय है। हाँ, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। आप परिवार से मिलने हॉस्पिटल नहीं गए, आप जो है वहाँ पोस्टमार्टम में नहीं गए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। एजीएम साहब, कैसे मान लें कि आपकी संवेदनाएं जिंदा है? हमको जैसे ही जानकारी मिली है कि इस परिवार के साथ में यह हादसा हो गया है और क्या नाम पीड़ित की मृत्यु का समाचार जैसे ही मिला है वैसे ही हमने हमारे द्वारा जांच कमेटी गठित कर दी गई है और अगर हमारा पायलट कहीं भी अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जांच कमेटी की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए जांच कमेटियां उत्तराखंड में। जांच कमेटियां क्या करती हैं वो मैं भी जानता हूं। क्या संवेदनाएं मर रही है हमारी? एक परिवार ने 35 साल का युवा खो दिया और हम जांच कमेटी की बात कर रहे हैं। क्या इतनी भी संवेदनाएं नहीं है विभागों में कि वो उस परिवार से मिलने जाएं? बहुत दुखद घटना है अगर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में होने लगी हैं, और वो भी जीवन दायिनी 108 के जो अधिकारी हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देवों का वास है, कण कण में देव बसते हैं और 108 को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो जीवन देती है। लेकिन उनके अधिकारी एजीएम साहब जो बयान दे रहे हैं वो आपने सुना है। मैं किसी के आरोप नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा है। जाना चाहिए था परिवार से मिलने, कम से कम इतनी संवेदनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। रिपोर्ट लिखाने जा सकते। तो चलिए, शर्मा जी मुझे नहीं मिले हैं, एजीएम साहब का बयान है और ये तमाम जो लोग हैं अभी भी बाहर इंतजार में हैं कि अंदर से उनके लिए क्या खबर आती है। हालांकि इंश्योर्ड है गाड़ी,
कुछ खबरें अपुष्ट खबरें आ रही थी कि गाड़ी इंश्योर नहीं है, लेकिन गाड़ी इंश्योरेंस है गाड़ी का, और अब देखना है कि इंश्योरेंस के एवज में उस परिवार को मुआवजा क्या मिल पाता है, क्या नहीं मिल पाता। ये थोड़ा सा और बाहर आ जाते हैं। अब क्या करना है शर्मा जी का, उन्होंने तो एजीएम साहब ने बयान दे ही दिया, अब दो का तो लूंगा नहीं बयान, एक ही लूंगा। थोड़ा इधर आ जाए शर्मा जी के पास, आज इधर आ जाए। नहीं ले गए थे, पर देखो इंसानियत तो मौत होती है, उसका किसी का भी हो, मतलब हमारा क्या सच्चाई गलत। शर्मा जी जी, आपके एजीएम साहब कह रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि संवेदनाएं कैसी हैं, एक बार भी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम में एक बार भी देखने नहीं आए कि चलिए एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, वो एक अलग बात है। देखिए, हमारे संज्ञान में मुद्दा आज ही आया। आज कब आया? कि मौत हो गई है। ये पता था हमारे ऑपरेशन टीम को कि कल सुबह 4:45 बजे एम्बुलेंस से टकरा गया था एक ऑटो, जिसमें वो घायल हो गए थे, तो उनको कोऑर्डिनेशन पहुंचाया 108 ने। और नेचुरल है कि डेथ किसी की भी हो तो दुख बराबर ही होता है, तो इसीलिए संवेदना तो बिल्कुल है हमारी मृतक के प्रति भी। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, माध्यम कुछ भी हो तो हम उस परिवार के साथ भी हैं। रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, तो उससे भी क्लेम मिल सकता है उनको, और भी क्या मदद कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे हो कि जाना चाहिए, तो मेरी टीम जाएगी परिवार के पास। आप क्यों जाएगी शर्मा जी? ये लोग शायद यहाँ ना आते, अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते तो शायद यहाँ ये हुजूम ना आता। नहीं, जब हमारी जानकारी में देखिए 4:30 बजे का एक्सीडेंट है। नहीं, एक्सीडेंट की जानकारी थी, वो कल 4:45 बजे का एक्सीडेंट। सुबह 8:30 बजे ये सब पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुके थे, 8:30 बजे से ये लोग वहां हैं, मैं भी वहां था। अब 8:30 बजे से लेकर अब 5:30 बजे तक सूचना नहीं मिल रही है आपको? नहीं, हमें 11:30-12 बजे सूचना मिल गई थी कि ऐसी बात है। और शायद आप ये क्यों नहीं कबूल कर रहे कि हमसे भूल हुई है, हमें जाना चाहिए था मानवता के नाते? वो ऑलरेडी मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि मानवता के नाते तब भी जाना चाहिए था। कि उनकी हालचाल क्या है ये जानने के लिए, मानवता के लिए हमेशा हम तत्पर हैं, और इसकी जांच भी करेंगे हम एक 4 सदस्यीय टीम बना के 3 दिन में कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या हुआ। तो हम उस परिवार के साथ, आप लोगों के साथ, हम भी उनके साथ हैं, और जो हेल्प बन पड़ेगी जरूर से करेंगे। चलिए, शुक्र है ऊपर वाले का कि शर्मा जी ने कम से कम स्वीकार तो किया, और हम कहते हैं स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। एक परिवार ने 35 साल का बेटा खोया है, जब हम अपनों को खोते हैं तब हमें एहसास होता है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है, वरना लोग चले जाते हैं और हम संवेदना ही व्यक्त करते रह जाते हैं। एक चलन सा हो गया है उत्तराखंड में या पूरे देश में संवेदनाएं व्यक्त करने का। लेकिन जिस परिवार ने अपना एकमात्र कमाने वाला खोया है, उस परिवार से पूछिएगा कि उसके दिल का हाल क्या है। तो यही पीड़ा लेकर, धन्यवाद शर्मा जी आपका, यही पीड़ा लेकर तमाम जो परिजन है वो यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ आने के जो हालात बने हैं वो भी शायद इसीलिए हैं कि विभाग ने अगर थोड़ा भी इनका संज्ञान ले लिया होता या इनके पास सहानुभूति के तहत भी चला गया होता तो शायद ये स्थिति से बचा जा सकता था, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है विभाग मेरी इन बातों से इत्तेफाक न रखता हो, लेकिन मेरे अंदर भी हृदय है, मेरे अंदर भी दिल है, मानवता को मैं भी मानता हूं। तो ये सब चीजें अब इनसे बातचीत चलेगी, क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। किन बातों को लेकर सहमति बनेगी, किन बातों पे सहमति नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं बातचीत तो होनी चाहिए। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।